अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। कल हमने सबक नंबर 7 का आगाज़ किया था, जिसका अनवान था बातचीत के आदाब। आज इसी सबक की मशक करेंगे। नए अल्फाज हम निकल कर लिए थे, तो आज हम इंशाल्लाह इसका करते हैं सवाल नंबर 2 का आगाज़। जी, आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पूरी करें। फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा। कौन बोल पड़ा? अदनान। दूसरों की बात डैश काटनी चाहिए। क्या काटनी चाहिए? नहीं काटनी चाहिए। बात हमेशा डैश से करनी चाहिए। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। अदनान के डैश ने बी मुकाबले में हिस्सा लिया, तो इसका जवाब है दोस्तों। हमें गुफ्तगू के आदाब का डैश रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। आगे है सवाल नंबर 3। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, अदनान ने क्या गलती की? फातिमा ने जब बात शुरू की तो अदनान उसी वक्त बोल पड़ा। सवाल नंबर 2 है, अदनान और फातिमा के स्कूल में किस चीज़ का मुकाबला था? तो इसका जवाब है अदनान और फातिमा के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। हतमा। सवाल नंबर 3 है, अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब है अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक, आगे सवाल है, मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, आपको कुदरती मनाजिर में से कोई सा मंज़र पसंद है, वजह बताएं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे पहाड़ बनाए हैं, दरिया बनाए हैं, समंदर बनाए हैं, इसके अलावा दरख्त हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। इन मनाज़र को आप जब देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? जैसे अगर हम किसी समंदर को देखते हैं तो कितनी वुसअत महसूस होती है, कितने बड़े पैमाने पर पानी जो है वो होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसकी लहरें कैसे पैदा होती हैं। इसी तरह जैसे आप किसी जंगल में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप कितनी ही लातादाद में आप दरख्त देखते हैं, ठीक है, और उनको देख के आपको कैसा लगता है। इसी तरह अगर आप किसी बाग में चले जाते हैं तो बहुत से दरख्त, बहुत से फूल, इस तरह बहुत से मनाज़र आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको जो मंज़र पसंद है आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं किसी बाग में जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे सैर करना बड़ा अच्छा लगता है, और मैं उसको देखती हूँ तो अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है, और मैं उसको देखने के बाद मुझे खुशी महसूस होती है। ठीक है, इस तरह आप भी बता सकते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, फूलों के नाम तलाश करें। मोतिया, गुलाब, चंबेली, गेंदा, कंवल। ठीक है, ये फूलों के नाम हैं, हमने इसमें नाम तलाश करने हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मोतिया, तो सबसे पहले तलाश करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो लफ्ज़ होता है ना, हर्फ होता है, अब उसको तलाश करें। जैसे मीम, मीम से शुरू किया, ठीक है। अगला लफ्ज़ है गुलाब, तो आप गाफ ढूंढे गुलाब के लिए। जैसे ये देखें, गाफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद लाम आ रहा है, इसलिए ये गुलाब, गाफ लाम बे, ठीक है, ये गुलाब हो गया, ठीक है। ढूंढे चंबेली, चे को, तो ये नज़र आ रहा है, तो इसके लिए ये, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है गेंदा, गाव ये नून दाल अलिफ, गेंदा, ये नून ऊपर आ गया। इसके बाद लफ्ज़ है कंवल, कंवल, तो सबसे पहले लफ्ज़ है अदनान, अदनान, अदनान। आगे लफ्ज़ है स्कूल, स्कूल, ठीक है। आगे लफ्ज़ है खेलों, खेलों, नून गुन्ना आएगा क्योंकि आवाज़ अंदर की तरफ जा रही, खेलों। मुकाबला, मुकाबला, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, दोस्तों, इसकी भी आवाज़ अंदर की तरफ जा रही है, दोस्तों। अगला लफ्ज़ है जी गुफ्तगू, गुफ्तगू। अगला लफ्ज़ है जी आदाब, 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 ठीक है। अगला लफ्ज़ है बातचीत, बातचीत। अगला लफ्ज़ है जी ख़याल, ख़याल। और अगला लफ्ज़ है ठहर, ठहर कर, ठीक है। समझ आ गई आपको इससे? अदनान, स्कूल, खेलों, मुकाबला, दोस्तों, गुफ्तगू, आदाब, बातचीत, ख़याल, ठहर ठहर कर। इसके बाद है कवायद सीखें। सवाल नंबर 7 है पढ़ें। हमारे इलाके में फूलों की नुमाइश लगी, मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग नुमाइश देखने गए। मेरे चचा चची, दादा, नाना, नानी, फूफी और मामू ने नुमाइश देखी। नुमाइश में तरह तरह के फूल थे, हम सब ये देखकर बहुत खुश हुए। इस इबारत के इन अल्फाज पर गौर करें, जैसे है चचा, चची, नाना, नानी, ठीक है। तो ऊपर दी गई मिसालों के मुताबिक मुज़क्कर की मोनस लिखें। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है, ठीक है। जैसे जानवरों में देखें, इंसानों में देखें, ठीक है। हर छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो उनमें देखें, हशरातुल अर्ज़ में देखें, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है। तो इस लिहाज से देखें, अगर या नर चीज़ होती है उसको मुज़क्कर कहते हैं, जो मादा होती है उसे मोनस कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने मुज़क्कर और मोनस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है दादा, तो क्या होगा दादी, जैसे आपकी दादा अबू भी होते हैं और दादी अम्मी भी होती हैं। मुर्गा, मुर्गी, ठीक है। इसके बाद है बच्चा, बच्ची, बकरा, बकरी, अब्बू, अम्मी, ठीक है। घोड़ा, घोड़ी, ठीक है। ये आपके मुज़क्कर मुन्नस है, ये आपने करने। अच्छा जी, आगे है पढ़ें। सवाल नंबर 8 है दिए हुए बेमानी अल्फाज रवानी से पढ़ें। बेमानी अल्फाज क्या होते हैं? सबसे पहले ये दे लिखते हैं कि कुछ अल्फाज बामायनी होते हैं और कुछ बेमायनी होते हैं। इनमें अगर हम देखें तो लफ्ज़ की जो है वो दो इकसाम हैं, ठीक है।
इनमें कौन कौन सी इकसाम है? 2 इकसाम है। इसमें एक कलमा होता है और एक मुकम्मल होता है। कलमा में बामायनी बात होती है, यानी जिस बात की हमें समझ आ रही, ठीक है। और मुकम्मल होता है कि बेमायनी बात जिसकी आपको समझ नहीं आती। इस तरह ये देखें, ये अल्फाज है मट, किच, लाप, दाग, पागा, बारिज, केटू, मप्पे, राता, ढज्जू, पंथा, दुरखार, माड़े, चमठे, बड़छत, ढोतो, खीमू, थाबिक, काड़ोक, खापा, यक्षु, ठीक है। इनके अल्फाज ऐसे हैं जिनमें आपको लफ्ज़ों की समझ नहीं आती, ये कौन से अल्फाज हैं। जैसे हम ये कहेंगे ना बातचीत, लफ्ज़ है जैसे बातचीत, इनमें आपको बात लफ्ज़ की समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन चीत अगर लफ्ज़ अलग से आ जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्या है। लेकिन ये लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं या ज़ुबान में इनको यानी शामिल हो गए उनमें, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली ये है, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 9। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, ठीक है। इसमें रवानी से पढ़ना मतलब अटकना नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले है दादा जान शाम को घर आए तो थके हुए थे, मुझे बुलाकर कहा कोई पानी वानी पिलाओ भाई, रोटी वोटी लाओ। जब तक सालन गर्म हुआ वो मुझसे दिल लगी करते हुए बोले आज कोई खाना वाना मिलेगा या किताबों किताब पढ़कर दिल बहला लूँ। मैंने जल्दी से खाना लाकर उनके सामने रखा, उन्होंने हाथ मुंह धोया और खाना खाने लगे। खाना खाकर वो सब घर वालों से बातचीत करते रहे, फिर जल्दी ही सो गए। अब इस इबारत में आपको नज़र आ रहे होंगे कौन कौन से अल्फाज हैं। जैसे हम हाथ कशीद करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। जैसे सबसे पहले है दादा जान जो है वो घर आए हैं, थके हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है? पानी वानी, ठीक है। इसमें पानी की समझ आ रही है, वानी की समझ नहीं ना आ रही। उसके बाद है रोटी वोटी, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ आपको क्या समझ आ रही है? खाना वाना, ठीक है। इसके बाद किताब ताब, ठीक है। उसके बाद है जी बातचीत, ठीक है। ये अल्फाज आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह ये जो है हम आम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बामायनी अल्फाज और बेमायनी अल्फाज जो है वो इनको बताया गया है। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है घर और स्कूल में मौजूद ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, घर में इस्तेमाल की चीज़ें पहले लिखनी है। तो जैसे कंघा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद है बर्तन, साबुन, जैसे कुर्सी, मेज़, ठीक है। हाँ जी, अब है स्कूल में इस्तेमाल की चीज़ें। तो स्कूल में हम तख्ता स्याह इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी, मेज़ है, मार्कर, बस्ता, इस तरह की सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है आओ करें काम। सवाल नंबर 11 है दोस्तों से मिलकर बातचीत के आदाब का एक रंगीन चार्ट बनाएं, उसे कमरा जमात में आवेज़ा करें। यानी आपने एक चार्ट लेना है और उसके ऊपर बातचीत के आदाब लिखने हैं और कलरफुल मार्कर से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा और इसको अवेज़ा करना है आपने कहाँ? स्कूल में, क्लास के अंदर। आज इस तरह सबक नंबर 7 की मश्क मुकम्मल हो गई है और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इसमें आपने बातचीत के आदाब भी सीखे होंगे और आप इस तरह बात भी करते होंगे, ठीक है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।